जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक नई पहल की जा रही है। गाँवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में सी मार्ट के आधुनिक शोरूम खुलने जा रहे हैं। इस शोरूम में स्व सहायता समूहों, बुनकरों, कुंभकारों और कुटीर उद्योगों के उत्पादों की बिक्री होगी। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की तर्ज पर लघु वनोपज संघ इसके मार्केटिंग की व्यवस्था करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गाँवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की एक नई पहल की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकरों और अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने उद्योग विभाग को तत्काल निर्देश जारी करने को भी कहा है। इसके अलावा सी मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा है कि इसके लिए प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10,000 वर्ग फुट तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8,000 वर्ग फुट में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट स्थापित की जाए। छत्तीसगढ़ में एक नया नियम लागू हुआ है। 14 साल तक के बच्चे गाड़ी चलाते वक्त पकड़े गए तो माता पिता पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। दरअसल बता दें, प्रदेश परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वसूली जाने वाले जुर्माने की नई दरों व नियम को लागू करने के साथ साथ पहली बार कुछ और गलतियों को कानूनी दायरे में ले लिया है। प्रदेश में पहली बार 14 साल या फिर उसके कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाते वक्त पकड़े जाने की स्थिति पर अभिभावकों को बुलाकर उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अभी फिलहाल नाबालिगों के पकड़े जाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अगर कोई बच्चा दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स को 1,000 रुपए वसूले जाएंगे और जुर्माना इसी प्रकार ठीक लगातार बढ़ता जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी, इधर वैशाली नगर 20 तो साथ ही साथ दुर्ग ग्रामीण में 15 और भिलाई में 10,000 मतदाता और बढ़ गए हैं। दरअसल बता दें, जिले में मौजूदा स्थिति को देखते हुए 13,78,905 मतदाता है। इनमें से 6,90,661 पुरुष है, जबकि 6,88,178 महिला मतदाताएं शामिल है। इन सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने से फिर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है। इसमें 1 जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा। पुनरीक्षण का कार्य समाप्त करके 5 जनवरी को विधानसभावार अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ ही नाम काटने व संशोधन के आवेदन भी दिए जा सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 30 नवंबर तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए पूरी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। दरअसल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2021-22 में ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि कक्षा 12वीं से उच्चतर के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण का कार्यवाही ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन नवीनीकरण एवं नवीन आवेदन 1 नवंबर से 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने के लिए 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित है। वहीं 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 25 दिसंबर से राशि वितरित की जाएगी। शिक्षा सत्र 2021-22 में सभी गैर सरकारी साथ ही साथ सरकारी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। बताया जाता है कि शिक्षण संस्थाओं के तहत कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, ITI व पॉलिटेक्निक को भी शामिल किया गया है।
अब खबर आ रही है बस्तर सरगुजा के स्थानीय लोगों को, उनको जो है नौकरी उन्हीं के लोगों को मिलने वाली है। तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में इनको आरक्षण मिलेगा। राज्यपाल ने इसके लिए अधिसूचना पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभागों में संभाग स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी नौकरियां अब स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसके लिए मंगलवार को इसके लिए बनी अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार अब यह अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित क्षेत्रों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भर्ती को केवल स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। बाद में यह फैसला हुआ कि बस्तर और सरगुजा संभाग का पूरा क्षेत्र ही अनुसूचित क्षेत्र में आता है और ऐसी स्थिति में इन दोनों संभाग के संभाग स्तरीय पदों पर भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाना उचित होगा। इसके बाद से यह नई संशोधित अधिसूचना बताई गई है। छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी में लेट लतीफी की वजह से कोचियों की चांदी हो रही है। 1600 से 1800 रुपए क्विंटल में नया धान बेचने को अपने किसान भाई मजबूर हो रहे हैं। दरअसल बता दें, त्योहारी सीजन और धान खरीदी में देरी से इन दिनों कोचियों की चांदी हो गई है। किसान त्योहार खर्च व अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए खरीफ में कटाई कर धान को बेच रहे हैं। कोचिए इसका फायदा उठा रहे हैं। मजबूरी में किसानों को धान महज 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचना पड़ रहा है। तो वहीं दुर्ग जिले में अब तक अर्ली वैरायटी की 5 से 8% धान की कटाई हो चुकी है। वहीं समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी पिछले साल की तरह इस बार भी 1 दिसंबर से शुरू होगी और इस बीच जिले में धान कटाई होनी शुरू हो गई है। वहीं अब तक 8% से भी अधिक की धान कटाई पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर धान की कटाई में मशीनों का उपयोग बढ़ा है, जिसकी वजह से इस काम में और भी तेजी से कटाई काम चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि माह के आखिर तक अधिकतर किसानों की धान की कटाई व मिंजाई हो जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में एक और जंगल सफारी प्रस्तावित है। भोरमदेव अभ्यारण्य से लगे जंगल में 191 हेक्टेयर भूमि चिन्हित किया जा चुका है। 3 साल के अंतर्गत 75 करोड़ की लागत से यह जंगल सफारी निर्मित होने वाली है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जंगल सफारी रायपुर की है। इसी प्रकार से ठीक बनने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में वन विभाग नवा रायपुर की तरह एक और जंगल सफारी बनने की तैयारी में है। यह सफारी कवर्धा जिले में भोरमदेव अभ्यारण्य से लगे हुए रमचुआ हरमों के प्राकृतिक जंगल में बनेगी। इसके लिए 191 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। वन विभाग की ओर से योजना अगले 3 साल में इसे विकसित कर लेने की है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास कार्यालय में प्रस्तावित योजना का प्रस्तुतिकरण दिया। अधिकारियों ने बताया कि रामचुआ हरमो क्षेत्र के 191 हेक्टेयर में जंगल सफारी तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। यह जंगल सफारी मैकल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के ठीक नीचे है। बन जाने के बाद यह प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता के साथ साथ पर्यटकों के लिए काफी मनोरम स्थल होगा। सर्दी ने बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रायपुर के बाहरी इलाकों में रात का तापमान 13 डिग्री तक लुढ़ गया है, जबकि मैदानी इलाकों में पहाड़ों से ठंड बताई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सर्दी के मौसम का आगाज जोरदार तरीके से हुआ है। उत्तर पूर्व की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी रात को पहाड़ों से ठंड महसूस हो रही है। रायपुर के लाभांडी केंद्र में लगातार न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग में रिकॉर्ड में नवंबर की शुरुआत में इतना कम तापमान पिछले 10 सालों में दर्ज नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात रायपुर के लाभांडी केंद्र पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। यह सामान्य से काफी कम था। इसके अलावा हम आपको बता दें, अंबिकापुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 15.2, तो वहीं दुर्ग में 12.6, पेंड्रा में और कम 12 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं रायपुर लाभांडी में 13, रायपुर के लालपुर में 16.4, जबकि राजनांदगांव में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और अब खबर है, फरार चिटफंडियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टर्स जल्द गिरफ्तार होंगे। उन पर नकेल कसने के लिए एसएसपी ने जो है पुलिस की मीटिंग बुलाई है। दरअसल चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टर्स को पकड़ने के लिए दुर्ग पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। एसएसपी बीएन मीणा ने इस मुद्दे को लेकर के कंट्रोल रूम में बैठक बुलाई है। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चिटफंड कंपनियों को कई डायरेक्टर दूसरे जिले व अन्य
राज्यों में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई डायरेक्टर्स फरार चल रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अभी से कार्य योजना पर कार्य करना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग BN मीणा ने बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वह लगातार अवैध गतिविधियों और चिट फंड संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में लग जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को चिट फंड के सभी प्रकरणों में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और शीघ्र ही संचालकों के चल व अचल संपत्ति की पहचान कर व जानकारी संकलित करने के हेतु सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर आपका बैंक में खाता है और आपके पास एक रुपे कार्ड है तो आपको 2 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। दरअसल हम आपको बता दें कि यदि आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में है तो ये आपके लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि SBI अपने ग्राहकों को SBI रुपे जन धन कार्ड की सुविधा दे रहा है, जिसके जरिए आप 2 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। इस कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर सुविधा मिल रहा है। रुपे कार्ड की मदद से आप खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के नजदीकी बैंक में जाकर यह खाता भी खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म लेना होगा और इस फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी फिल कर देनी होगी। इसमें आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का पता, नॉमिनी या फिर व्यवसाय, रोजगार और सालाना आय समेत आश्रितों की संख्या के बारे में डिटेल जानकारी देनी होती है। रुपे कार्ड के लिए आप अपना आवेदन भी कर सकते हैं। एक खबर है, रायपुर SP ने थोक के भाव में ट्रांसफर कर दिए हैं पुलिस वालों के 12 थानेदारों का तबादला हुआ है, जबकि 556 कांस्टेबल और 86 हेड कांस्टेबल के थाने बदल दिए गए हैं। तो वही कवर्धा पुलिस ने भी विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 176 आरक्षकों का तबादला किया है। दरअसल हम आपको बता दें कि रायपुर के SP प्रशांत अग्रवाल ने डिपार्टमेंटल सर्जरी करते हुए सोमवार देर शाम ट्रांसफर की लंबी सूची जारी कर दी है। इसमें उन्होंने 12 इंस्पेक्टर और 500 से अधिक कांस्टेबल के तबादले कर दिए हैं। 86 हेड कांस्टेबल भी हटाए गए हैं। लिस्ट में ज्यादातर वो नाम है जो लंबे वक्त से एक ही थाने में जमे हुए थे, जिनकी परफॉर्मेंस से जिले पुलिस कप्तान खुश नहीं थे। SP ने सभी थानों में मौजूद स्टाफ को पूरी मुस्तैदी से काम करने को कहा है। नए जगहों पर किए गए ट्रांसफर से अफसरों को उम्मीद है कि रायपुर की पुलिसिंग व्यवस्था और मजबूत होगी। ठीक इसी प्रकार का कारनामा जो है कवर्धा पुलिस ने भी किया है। कवर्धा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। झंडा विवाद के बाद 176 आरक्षकों का तबादला कर दिया गया है। इनमें से कई आरक्षक लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे। SP मोहित गर्ग ने ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। 3 साल बाद एक बार फिर से कलेक्टर का जन दर्शन अभियान शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा हो रही है। दरअसल बता दें, बीते 3 साल से बंद कलेक्टर जन दर्शन मंगलवार से शुरू हो चुका है। नई सरकार बनते ही रायपुर में साप्ताहिक कलेक्टर जन दर्शन बंद हो गया था। अब फिर से इस जन दर्शन की शुरुआत हुई है। सप्ताह में एक दिन कलेक्टर जिले की जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। इन 3 वर्षों में 3 कलेक्टर बदल चुके हैं और इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन शिकायतें ही ली जाती थी। मंगलवार से कलेक्टर जन दर्शन अभियान एक बार फिर से प्रारंभ हुआ है। कलेक्टर सौरभ कुमार के मुताबिक जन दर्शन के माध्यम से जिले के नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपना आवेदन भी इनको दे सकते हैं। एक बार फिर से जो रायपुर में अपनी जो सिनेमा घर है वो 100% अपनी क्षमता के साथ वापस खुलेंगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा, इंटरवल की टाइमिंग बढ़ेगी, जबकि स्टाफ का टीकाकरण जरूरी किया गया है। दरअसल रायपुर में तकरीबन 2 साल बाद एक बार फिर से सिनेमा हॉल अपनी 100% क्षमता के साथ अनलॉक कर दिए गए हैं। रायपुर कलेक्टर ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई है। इसके मुताबिक सिनेमा हॉल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। सर्दी, खांसी या फिर बुखार वाले लक्षणों को एंट्री नहीं मिलेगी। हर शो के बाद हॉल सैनिटाइज किया जाएगा। वॉशरूम एरिया में एक साथ भीड़ ना हो, इसके लिए इंटरवल की टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा। अब तक हॉल में तकरीबन 50% दर्शकों को ही एंट्री देने या फिर एक सीट को छोड़कर बैठाने की व्यवस्था के तहत अब तक जो सिनेमा हॉल है चलाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल जारी है। अनुसूचित जाति विभाग, आदिवासी कांग्रेस, किसान कांग्रेस और लीगल सेल में अब नए मुखिया जो है चिन्हित हुए हैं। दरअसल चुनाव से ठीक 2 साल पहले प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल जारी है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी विभागों और मोर्चों प्रकोष्ठों में मुखिया बदले जा रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग, आदिवासी कांग्रेस, किसान कांग्रेस और कांग्रेस लीगल सेल के मुखिया बदल दिए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने
विभिन्न विभागों में अध्यक्ष पद पर नई नियुक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें रामकुमार आंचल को कांग्रेस अनुसूचित जाति के विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 3 साल बाद दिशा की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की है। हाईवे का काम ठप, केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य स्तरीय दिशा समिति यानी कि डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद रामविचार नेताम, सांसद गुहाराम अजगले सहित कई विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई और बताया गया कि प्रदेश में राजमार्गों का काम पूरी तरीके से ठप हो गया है। बैठक में तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, विशेषकर बिलासपुर से कटघोरा होकर अंबिकापुर और रायगढ़ से पत्थलगांव कुनकुरी से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के काम में तेजी लाने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। नक्सलगढ़ में बाइक के माध्यम से घूमे कलेक्टर और एसपी, इंद्रावती नदी पार करके पहुंचे, कैंप लगा करके दूर की समस्याएं सुनी तो वहीं पहली बार 10 गांव रोशन होंगे। 2 करोड़ इसके लिए मंजूर हुए हैं। दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी पार करके बसे नक्सल प्रभावित पाहुरनार गांव में कलेक्टर और एसपी बाइक के माध्यम से पहुंचे। यहां ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात करके समस्याएं जानी। अच्छी बात यह रही कि काफी फोर्स को देख करके भागने वाले ग्रामीणों ने खुद कलेक्टर और एसपी को अपनी बाइक में बैठा करके गांव में घुमाया, गांव की सारी समस्याओं से अफसरों को रूबरू करवाया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा जरूर, तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को बहुत ही छोटा सा सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।